नमस्कार, मैं मोहम्मद शकील अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। हमारे साथ हैं पूर्व प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता श्री गोपाल नाथ सिंह जी। मैं उनसे चंद सवाल पूछना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं, आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और आप जो कांग्रेस की हार की बात कही है, निश्चित रूप से परिणाम आशाजनक नहीं रहे और 5 राज्यों में हमें हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर अलग अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी ने एक विजन दिया। वो जो विजन दिया कि महिलाओं को 40% टिकट देने का विजन। और उसका देखिए, चुनाव अगर हमको विजन देते हैं तो जरूरी नहीं उसका परिणाम तुरंत आ जाए, लेकिन एक मैसेज गया है। और वो मैसेज ये गया है कि राजनीति के अंदर अगर हम आधी दुनिया को यानी नारी शक्ति को जब तक हम बराबर का भागीदार नहीं बनाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि वोट प्रतिशत भी हमारा पहले से बढ़ा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में वहां पर नहीं थे। फिर भी 2 सीटें मिली हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी, ज्यादा मिलनी चाहिए थी। मैं तो समझ रहा था कि कम से कम आशाजनक रूप से 100 सीटें प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि चूंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों अलायंस लेकर चल रहे थे, तो उसके विजन के बीच में, उनकी प्रतिस्पर्धा के बीच में जो कांग्रेस का जो विजन था वो शायद जनता उसको समझ नहीं पाई। लेकिन दूरगामी परिणाम होंगे कि हर पार्टी को कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस का जो विजन है, उसको अपनाना होगा। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब के अंदर मैं समझता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो भाजपा के का रिएक्शन है, कांग्रेस का रिएक्शन नहीं है, भाजपा का रिएक्शन है। लोग नहीं चाहते कि वहां भाजपा है, इसीलिए वहां भाजपा केवल 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की हार वहां पर मैं समझता हूं कि हम लोग आपस में जो हमारे मत मतांतर रहे और जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ और संगठन स्तर पर भी हुआ, सरकार स्तर पर भी हुआ, तो उसका जो प्रभाव है वो जनता पर मेरे ख्याल से वो सही नहीं गया। और उसी का परिणाम है कि हमें ये चुनाव लूज करना पड़ा। नहीं तो हम वहां पर जीत की स्थिति में दोबारा सरकार आने की वहां पर पोजीशन थी। उत्तराखंड में जरूर हमें निराशा हाथ लगी और वो एक षड्यंत्र भी कह सकता हूं मैं, चूंकि चुनाव अभियान के दौरान हमारे चुनाव अभियान समिति के जो अध्यक्ष हैं हरीश रावत जी, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। और वो किस बॉल से की गई, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि वो जो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं राज्य के, उनकी वाल पर छवि धूमिल हो रही थी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है कि हम चुनाव के दौरान किसी की छवि धूमिल कर करके, समाज को बांट करके, धर्म और जाति के नाम पर वोट पाए, ये बहुत दुखद है। और इसमें निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी तो बेटी जो हरिद्वार ग्रामीण से लड़ रही थी, अनुपमा रावत जी, उनको अनुपमा रावत की भी छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र की मांग यह है कि आप जनता पर छोड़िए कि वो मैनिफेस्टो के अनुसार जिसको चाहे वोट दे। लेकिन आप हरीश रावत जी को कभी दाढ़ी में दिखा रहे हैं, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और जबकि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। पहले जुमे की नमाज की छुट्टी की बात कर रहे थे। ये सब कपोल कल्पित जो भाजपा ने जो षड्यंत्र रचा, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। लेकिन ये मैं कहता हूं कि ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है और इस तरह के चुनाव के दौरान इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए जाने चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ चुनाव ही होने चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही है, आप उसे किस तरह देखते हैं?
नहीं, कौन से नेतृत्व की, उत्तराखंड में या देश में? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। देखिए, मैं आप एक बात देखिए आप, कि पूरे 5 राज्यों के चुनाव में जो चुनाव का जो पूरा दारोमदार था वो सोनिया गांधी के ऊपर था, राहुल गांधी के ऊपर था, प्रियंका गांधी के ऊपर था, हरीश रावत के ऊपर था। जो हमारे ये शीर्ष नेता हैं, इन लोगों ने चुनाव की कमान संभाली। जो G23 की बात कर रहे हैं कि साहब वो मांग कर रहे, वो नेता इस चुनाव में थे कहां? उनकी क्या भूमिका रही है 5 राज्यों में चुनाव के लिए? आप केवल अध्यक्ष बदलने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव में आप भूमिका निभाते नहीं है। आपको आगे आना चाहिए था, आपको अपने बलबूते पर सीट जीतनी चाहिए थी। आप चुनाव प्रचार में जाते। कपिल सिब्बल में तो देखा नहीं कहीं किसी चुनाव में गए हो, गुलाम नबी आजाद कहीं चुनाव में उन्होंने महती भूमिका निभाई हो। तो आप केवल नेतृत्व परिवर्तन की बात करेंगे और चुनाव में आप घर बैठ जाएंगे, ये नहीं चलेगा। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। नेता हमारा वही है जिसने चुनाव में मेहनत की है। हार जीत अलग है, लेकिन अगर कांग्रेस के विजन को लेकर के, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो उसको पूरा करने के लिए, उनके वायदे के लिए अगर हमारा नेता जनता के बीच जा रहा है तो उसकी हार जीत अलग है, लेकिन उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का आपको अधिकार नहीं है जब तक कि आपकी उसकी भूमिका चुनाव में ना हुई होती। ये थे कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता श्री गोपाल नाथ सिंह जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आगे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अब तक live.in। नमस्कार। नमस्कार।